चैप्टर नंबर 4 है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में फेरों की संख्या बढ़ा दी जाए तो इनकी सुग्राहिता क्या होगा? बढ़ जाती है। यदि फेरों की संख्या बढ़ा दी जाती है तो इसकी सुग्राहिता बढ़ जाती है। क्वेश्चन 2, धारा वहन करने वाले परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? अक्ष के समानांतर होती है। अक्ष के समानांतर होती है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में कौन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। क्वेश्चन 4, एक गैल्वेनोमीटर को आमीटर में बदलने में जोड़ा जाता है। समानांतर में निम्न प्रतिरोध। समानांतर में निम्न प्रतिरोध। क्वेश्चन 5, चल कुंडली गैल्वेनोमीटर में प्राप्त धारा का मान समानुपाती है। विक्षेप 0 की। विक्षेप 0 की। क्वेश्चन नंबर 6, धारावाही विद्युतीय कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रहता है। कुंडली के तल के लंबवत रहता है। कुंडली के तल के लंबवत रहता है। क्वेश्चन 7, एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में बल रेखाओं के समानांतर एक इलेक्ट्रॉन जिसका आवेश E है वेग v से चलता है। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल क्या होगा? 0 होगा। अगला पॉइंट, समान दिशा में समान वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन किरण पुंज की प्रकृति क्या होगी? तो समानांतर होगी। समानांतर होगी। क्वेश्चन नंबर 9, एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगुनी तथा धारा आधी कर दी जाए तो इसका चुंबकीय आघूर्ण कितना हो जाएगा? दोगुना हो जाएगा। दोगुना। क्वेश्चन 10, एक तार जिसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण M तथा लंबाई L है। लंबाई L है को त्रिज्या R के अर्धवृत्त के आकार में मोड़ा जाता है। नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? 2m बटा पाई। 2m बटा पाई होगा। क्वेश्चन 11, लंबे सीधे चालक से I एम्पियर धारा प्रवाहित होने से इसके R दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 12, जब कोई आवेशित कण एक ऐसे क्षेत्र में गति करता है जहां चुंबकीय क्षेत्र विद्यमान हो तब
वेग अचर रहता है। वेग अचर रहता है। क्वेश्चन 13। समान लंबाई के 3 अलग अलग चुंबकों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्रमशः ए 2a तथा 6a है। उनके चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? 1:2:6 होगा। क्वेश्चन 14। एक इलेक्ट्रॉन क्षैतिज तल में पूरब दिशा में गति कर रहा है। एक चुंबकीय क्षेत्र उदग्र नीचे की दिशा में विद्यमान है। इस चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इलेक्ट्रॉन पर लगाया जाएगा। आंसर होगा ए दक्षिण दिशा में। दक्षिण दिशा में। क्वेश्चन 15। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की एसआई इकाई होती है। टेस्ला होती है। टेस्ला। क्वेश्चन 16। चुंबकीय क्षेत्र बी का ऊर्जा घनत्व कितना होता है? आंसर होगा बी। क्वेश्चन 17। ए क्षेत्रफल के वृत्तीय पास के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बी है तो उस पास का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा? इसका आंसर होगा डी। क्वेश्चन 18 नंबर। यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध एवं सी संधारित्र की धारिता हो तो एल बटा आर एवं आर सी का विभिन्न सूत्र क्या होगा? इसका आंसर होगा डी नंबर। क्वेश्चन 19। समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। ऑप्शन होगा सी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। क्वेश्चन 20। लॉरेंज बल की दिशा ज्ञात करने का नियम है। आंसर है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। क्वेश्चन 21। एक MA परास तथा 1.0 ओम प्रतिरोध वाले मिली एम्पियर को 10 वोल्ट परास वाले वोल्टता मापी में बदलने के लिए उसके साथ कितना व किस क्रम में प्रतिरोध जोड़ना होगा? आंसर होगा सी 9999 ओम श्रेणी क्रम में। क्वेश्चन 22। एक धारामापी 2 एम्पियर की धारा से पूर्ण विक्षेप देता है। धारामापी का प्रतिरोध 12 ओम है। धारामापी की परास 5 एम्पियर करने के लिए निम्न प्रतिरोध संयोजित करना होगा। 8 ओम समानांतर क्रम में। 8 ओम
समानांतर क्रम में। क्वेश्चन 23, साइक्लोट्रॉन किस कण को उच्च ऊर्जा तक त्वरित करने के लिए उपयुक्त नहीं है? इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन 24, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेशित कण पर लगने वाले चुंबकीय बल का सूत्र क्या होगा? F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। क्वेश्चन 25, L लंबाई, I धारा तथा N फेरों वाली परिनालिका के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होगा? आंसर होगा डी। क्वेश्चन 26, एक लंबी परिनालिका में प्रति सेंटीमीटर 200 फेरे हैं और उसमें 2.5 एम्पीयर की धारा बह रही है। परिनालिका के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन 27, निम्नलिखित में कौन बायो-सवार्ट नियम के सदिश समीकरण का सही रूप देता है? आंसर ए होगा। क्वेश्चन 28, किसी परिपथ में कुल धारा की 5% धारा गैल्वेनोमीटर में से प्रवाहित की जाती है। यदि गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध G हो तो शंट का मान क्या होगा? G/19 होगा। G/19। क्वेश्चन 29, चुंबकीय क्षेत्र बी में अवस्थित M चुंबकीय आघूर्ण वाले धारा पास द्वारा अनुकूल बल ताऊ का मान क्या होगा? आंसर होगा ए। क्वेश्चन 30, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव की खोज निम्न में से किस वैज्ञानिक ने की? ओस्टेर्डे ने। ऑप्शन सी। क्वेश्चन 31, एक गतिमान स्वतंत्र आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों। क्वेश्चन 32, एक आवेशित कण को अस्थायी व समरूप विद्युत व चुंबकीय क्षेत्रों में जो परस्पर समानांतर है विरामावस्था से छोड़ा जाता है। कौन गति करेगा? कहाँ गति करेगा? सरल रेखा में। कौन गति करेगा सरल रेखा में? क्वेश्चन 33, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान कण का अपरिवर्तित रहता है। चाल और गतिज ऊर्जा दोनों। चाल और गतिज ऊर्जा दोनों अपरिवर्तित रहता है। क्वेश्चन 34, लॉरेंज बल का परिकलन करने के लिए सूत्र क्या होता है? आंसर ए होगा। क्वेश्चन 35, पृथ्वी के पृष्ठ पर बी वेक्टर का मान कितना होता है? आंसर डी। क्वेश्चन 36 नंबर, आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है अनंत होता है। क्वेश्चन 37, एक गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है जोड़कर। क्या जोड़कर? तो श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध,
श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोध। क्वेश्चन 38, चल कुंडल धारामापी की सुग्राहिता बढ़ाई जा सकती है। चुंबकीय फ्लक्स बढ़ाकर। चुंबकीय फ्लक्स। क्वेश्चन 39, गैल्वेनोमीटर में शंट का प्रयोग किया जाता है। उच्च धारा से उसकी सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन 40, अनंत लंबाई के एक सीधे तार में 1 एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है। इससे 1 मीटर दूर बिंदु का चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? आंसर होगा डी, सी में 2 × 10⁻⁷ टी। क्वेश्चन 41, चुंबकीय प्रेरण की बीमा क्या है? आंसर होगा ए। क्वेश्चन 42, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H के बराबर होता है। B0/μ0। 43 क्वेश्चन, आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B0 है। कुंडली की अक्ष पर उसके केंद्र से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान B0/8 होगा? √3r। √3r। क्वेश्चन 44, दो समानांतर तारों में परस्पर विपरीत दिशाओं में धाराएं प्रवाहित हो रही है। वे हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। क्वेश्चन 45, चुंबकीय क्षेत्र बी में भी वेग से गतिशील आवेश Q पर लगने वाला बल का व्यंजक होगा। आंसर होगा एम, एफ। आंसर ए होगा Fm = Q V × B।